नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे असाध्य वीणा कविता के बारे में, जिसकी रचना की है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। तो हम व्याख्या की और आगे बढ़ने से पहले कविता की पृष्ठभूमि और परिचय के विषय में जान लेंगे। प्रस्तुत प्रलंब और प्रबंधात्मक कविता अज्ञेय जी के काव्य संकलन आंगन के पार द्वार में से लेकर आज के लोकप्रिय हिंदी कवि अज्ञेय में संकलित की गई है। अज्ञेय जी ने मूलतः क्षणबोध पर आधारित बहुत सी छोटी छोटी कविताएं रची हैं। क्षणबोध पर आधारित उन स्वरूपाकार कविताओं की तुलना में यह काफ़ी लंबी कविता अपने ही अंदाज में रचकर वस्तुतः काव्य प्रेमियों को विस्मय विभोर कर दिया है। आलोचक इसे अज्ञेय जी के कवि जीवन में एक क्रांति की संज्ञा देते हैं। फिर ध्यातव्य तथ्य यह भी है कि कुछ विद्वानों ने इसे खंड प्रबंध कहकर भी अभिहित किया है और कुछ ने इसे मुक्तक की संज्ञा ही प्रदान की है। तो कुछ ने खंड प्रबंध और कुछ ने मुक्तक की संज्ञा प्रदान की है। पर तथ्य यह है कि प्रस्तुत कविता में प्रबंध अथवा मुक्तक का परंपरागत स्वरूप कतई उपलब्ध नहीं होता। तथ्य यह है कि प्रस्तुत कविता में प्रबंध अथवा मुक्तक का परंपरागत स्वरूप कतई उपलब्ध नहीं होता। इसमें वस्तुतः कवि ने विशेष अवसर पर बनने वाली मनःस्थिति का प्रभावी चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसमें कवि ने क्या किया है, विशेष अवसर में, कोई भी विशेष अवसर में जो मनःस्थिति उत्पन्न होती है उसके बारे में प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ इसमें वस्तुपरक निर्देशन भी मिलता है। अतः कुछ विद्वान इसे प्रतीक प्रबंध कहना अधिक उचित मानते हैं। मनोदशा के रूपायन और वस्तु निर्देशन के साथ साथ आलोच्य कविता में प्रकृति वर्णन, दृश्याभिव्यक्ति एवं चारित्रिक संकेत भी उपलब्ध होते हैं। प्रबंधों के समान इसमें यंत्र तंत्र सांवादिकता का निर्वाह भी दिखाई देता है। इस आलोक में प्रस्तुत रचना को भी मूलतः प्रयोगवादी कवि अज्ञेय का एक नव्य एवं भव्य प्रयोग कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है। जहाँ तक कविता के वर्ण विषय या मूल संवेद्य का प्रश्न है, कवि ने इस कविता में एक आख्यान का आश्रय लेकर एक साधक के मौन समर्पण का भावान्हीन चित्रण एवं रूपायन किया है। एक साधक के मौन समर्पण का रूपायन किया है। कवि यह कहना चाहता है कि पूर्ण समर्पण से ही कोई साधक सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, और जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तब उसे अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता प्राय मौन हो जाया करती है। तो जब सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तब उसे अभिव्यक्त कर पाने की क्षमता प्राय मौन हो जाया करती है। उस अप्रमेय सत्य की वाणी द्वारा अभिव्यक्त कतई संभव नहीं हुआ करती। इस प्रकार अपनी प्रतीकात्मक भाव भंगिमा में कवि इस तथ्य को प्रस्तुत कविता में निरूपित करता है। तो इस प्रकार अपनी प्रतीकात्मक भाव भंगिमा में कवि इस तथ्य को प्रस्तुत कविता में निरूपित करता है। तो हमने पृष्ठभूमि और परिचय को समझ लिया है। इसमें क्या क्या है समझ में कुछ आ रहा है कि साधक के बारे में है, साधक के बारे में कैसे वो भावान्हीन चित्रण और रूपायन कर रहे हैं और क्या पूर्ण समर्पण के बारे में बता रहे हैं। तो हमें कुछ बातें पृष्ठभूमि और परिचय से समझ में आ गई हैं। तो ये मूलतः प्रयोगवादी कवि अज्ञेय का एक नव्य एवं भव्य प्रयोग कहा जा सकता है इस कविता के माध्यम से। तो हम व्याख्या स्टार्ट करते हैं।
व्याख्या शुरू करने से क्या होगा, हमें और अच्छे से कविता समझ में आएंगी। तो हम पहला व्याख्या लेते हैं। पहले की 5 पंक्तियां हैं। आ गए प्रिय वंद केस कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृत कृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो हमें इसका व्याख्या शुरू करना है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रियवंद यानी प्रिय या मधुर भाषी। केस कंबली एक साधक का नाम है जो कि नग्न केस ही है, कंबल या आवरण जिसका। नग्न केस ही है, कंबल या आवरण जिसका एक साधक का नाम है केस कंबली। गुफा गहे का मतलब होता है जो गुफा रूपी घर का निवासी होता है। कृत कृत्य का अर्थ होता है, कृत कृत्य का अर्थ होता है कृतार्थ यानी कि सफल काम। तात का अर्थ है आदरणीय। तो इस प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ की प्रसंग लिख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर अज्ञेय की प्रलंब प्रतीक प्रबंध कविता असाध्य वीणा के आरंभ से ली गई है। साधक का नाटकीय ढंग से सम्मान कर उसके आगमन पर अपना हर्ष प्रकट करते हुए राजा अपने को धन्य मानकर कहता है। तो ये हो गया प्रसंग। तो यहाँ पर साधक का नाटकीय ढंग से सम्मान कर उसके आगमन पर अपना हर्ष प्रकट करते हुए राजा अपने को धन्य मानकर कहता है। क्या कहता है हम आगे देखेंगे व्याख्या में। हे गुफावासी मधुर भाषी केस कंबली, आपके आगमन से आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है। कृतार्थ यानी सफल हो गया है। बैठने के लिए उन्हें उचित आसन देते हुए राजा ने फिर कहा, आपने आज यहाँ पधार कर मेरा जीवन सफल बना दिया है। आपके आगमन से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी समस्त आशाएं आकांक्षाएं अवश्य ही पूरी होंगी। आपका आगमन मेरे जीवन को धन्य करने वाला है। तो ये है इस प्रस्तुत 5 पंक्ति का व्याख्या। हम विशेष देख लेते हैं। कविता का नाटकीय एवं कथा संयत संवादात्मक प्रारंभ विशेष उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है। तो कविता का नाटकीय एवं कथा संयत संवादात्मक प्रारंभ विशेष उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण है जो प्रारंभ किया गया है। कवि ने राजा द्वारा साधक के सम्मान में अनेक विशेषणों एवं विस्मय विमुग्धकारी द्योतकों का प्रयोग करके काव्य के पाठकों की उत्सुकता भी जगा दी है। काव्य के पाठकों की उत्सुकता भी जगा दी है। परंपरागत आतिथ्य भाव भी दृष्टव्य है। परंपरागत आतिथ्य भाव भी दृष्टव्य है। यहाँ पर कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार है। पूर्ण नाटकीय आयाम वाले शब्दों का प्रयोग निश्चय ही स्तुत्य है। भाषाई प्रयोगों में कोई प्रतीकात्मक या रहस्यात्मक बोझिलता भी नहीं है। तो भाषाई प्रयोगों में कोई प्रतीकात्मक या रहस्यात्मक बोझिलता नहीं है। तो ये हो गया पहला हमारा व्याख्या है प्रथम 5 पंक्ति का। तो हम नेक्स्ट इसके बाद जो करेंगे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप जीवन परिचय और इसकी पृष्ठभूमि परिचय कविता का और पहला व्याख्याय को लिख लेंगे कॉपी में और उसे समझेंगे। और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में इसके नीचे वाली नेक्स्ट पंक्ति का करेंगे व्याख्या।